राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग-अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप। ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है। एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है। दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया। मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा, न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है। शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वुमेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं। एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे, तो शिकारी के पास वापस आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली,
कछुआ, कंगारू आदि। कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है। बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार तो करते ही हैं, मछलियां भी पकड़ते हैं, और आदिवासी स्त्रियां कंदमूल, फल और कीड़े मकोड़े इकट्ठा करती हैं। मतलब ये कि ये लोग सभी कुछ खा लेते हैं। हाँ, लेकिन मीठा इन्हें भी बहुत पसंद है। बर्फी, गुलाब जामुन या केक पेस्ट्री नहीं, बल्कि शहद। जब इन्हें शहद मिल जाता है तो ये बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और हाँ, खाना पकाने का इनके यहाँ कोई रिवाज नहीं, क्योंकि खाना पकाने के बर्तन इनके पास नहीं होते। दरअसल ये लोग किसी धातु के बारे में जानते ही नहीं, केवल मिट्टी के बर्तन बनाना जानते हैं, या फिर पेड़ों की छाल से एक प्रकार का बर्तन बनाते हैं जो पानी लाने के काम आता है। इसीलिए ये शिकार को आग पर भूनकर खा लेते हैं, और आग जलाने के लिए दियासलाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाते हैं। भोजन की समस्या तो ऐसे हल हो जाती है। अब रही रहने की समस्या। घुमक्कड़ होने के कारण इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा झोपड़ी बना ली या फिर गुफाओं में पड़े रहे। यूं तो कपड़े हमारी बुनियादी जरूरतों में समझे जाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये आधे नंगे रहते हैं। जरूरत हुई तो जानवरों की खाल पहन ली, वरना ये लोग मौसम बदलने के साथ साथ अपने रहने की जगह बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें कपड़ों की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं। इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले। हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं। तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है। आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो। हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह-तरह के खेल बना रखे हैं। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है। इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है। हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग-बिरंगे पंख खोस लेते हैं। और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते? अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे। अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती-बाड़ी शुरू कर दी। कहीं-कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया, तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली। और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया? 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। यह भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहां के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई और सन 1869 तक आते-आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई। आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है। उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा। ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं। यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमेरिकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे। हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है। तब तो आप भी हम गागुज्जू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन मिस्टर नीट जी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई। अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया? यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया। कैसे चित्र? जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र। क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, अभी चलिए। चलिए। आइए। देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र। अरे
उसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो। और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली। इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र। मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं? गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है। ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे। अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। हाँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए। हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर। अच्छा अच्छा। ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए। आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं। जी लीजिए, अब इल्किर चित्र बनाकर दिखाएगा। अच्छा अच्छा। अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा। वाकई कमाल है। अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं। सचमुच? स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है। लीजिए, ये आपका हुआ। इसकी कीमत? कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है। सच? धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। सन 1971 में विंबलडन की टेनिस प्रतियोगिता में इवॉन गुलागोंग ने महिलाओं का खिताब जीता था। सर डगलस निकोलस साउथ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर बनाए गए थे। कैथी वॉकर अच्छे कवि थे। ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों में से बहुत से मुख्य धारा में आ मिले हैं। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं। वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख यशपाल सिंह, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, विश्व मोहन बडोला, शांति एस कालरा, नीरज शर्मा और हर्ष बाला। संगीत ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के सौजन्य से। ध्वन्यांकन सतीश लाडे। निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।